वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करके उस पर क्वेश्चंस किए थे आई गेस। हाँ बिल्कुल। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं, बट आज की क्लास इज़ गोइंग टू बी ए लिटिल बिट डिफरेंट बेसिकली, है ना। डिफरेंट इस हिसाब से क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हम आज डिस्कस करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी आज की क्लास में सिर्फ उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर बात होने वाली है जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ओके, जैसे हम लोग शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है ना। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा चलो क्वेश्चन वही सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ कांस्टेंट। इफ़ द पोटेंशियल एट ए इज़ वी नॉट, पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी नॉट है, देन द पोटेंशियल एट बी इज़, बताइए पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल होगा। ए पे तो पोटेंशियल गिवन है, बी पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, समझिएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस चीज़ का भी अपना एक फ़ायदा है, अपना एक मीनिंग है ना। और हम देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म लाइन्स से, यानी पैरेलल लाइन्स आपस में होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइन्स हैं और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी इक्विडिस्टेंट। चलो मुझे बताओ, अगर हम देखेंगे ना व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, दैट इज इक्वल टू सर इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, यही नहीं सर माइनस, है ना। वही ना, तुम ऐसे लिखते हो ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज माइनस ई डॉट डी आर। अरे यही लिखते हो ना, बी होता है ना फाइनल पॉइंट, ए होता है इनिशियल। हाँ, तो अगर कोई उल्टा लिखना चाहे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, सर लिख सकता है, बस यहाँ से नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिखना पड़ेगा उसको। हाँ, तो कई सारी किताबों पे ऐसे भी लिखा होता है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, वो लिखते हैं ई डॉट डी आर को प्लस, हमने लिखा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। उसमें कोई मसला नहीं है, वो तो सिंपल है। चलें सर एक काम करें, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल दैट इज इक्वल टू सर इंटीग्रेशन ई डी आर को मैं लिख सकता हूँ ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, है ना, कॉस ऑफ थीटा। तो मैं लिखूँ वी आई माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू, ई तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ई कॉस थीटा भी बाहर, इंटीग्रेशन डी आर। अब जो भी लिमिट्स होंगी वो लिमिट्स तुम यहाँ रख दोगे, है ना। वी आई माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू सर ई कॉस थीटा, और सर इसको ना चलो मान लो इसको डेल्टा आर से डिनोट कर रहे हैं, तो वी आई माइनस वी फाइनल को ऐसे लिख सकते हैं, वी आई माइनस वी फाइनल इज ई डॉट डेल्टा आर, है ना। मैं ऐसे लिखूंगा आज से, तब जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो मुझे वो इंटीग्रेशन वाली चीज़ ही लिखनी पड़ेगी, है ना। बिना इंटीग्रेशन वाली चीज़ का, जब फील्ड कांस्टेंट हो, सही, ठीक है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को देखो, इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए, माइनस फाइनल पॉइंट कौन सा है बी, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट, कॉस ऑफ थीटा, सर देखो थीटा कितना गिवन है सर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सर देखो कहाँ है, ये डेल्टा आर है ना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, डेल्टा आर नहीं मतलब आर वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर आगे, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और सर डी आर, ई और डी आर के बीच में खुद देख लो 60 डिग्री का एंगल है, तो कॉस 60। और डेल्टा आर की बात करें तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देख तो लो, डेल्टा आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर दिया गया है, तो आर, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई नॉट आर कॉस 60 इज़ 1/2। ए पॉइंट पे पोटेंशियल तुम्हें गिवन है वी नॉट है, वी नॉट माइनस वी बी इज इक्वल टू ई नॉट आर बाई 2, विच इम्प्लाइज पॉइंट बी का पोटेंशियल इज वी नॉट, नहीं दैट इज वी नॉट, हाँ वी नॉट माइनस ई नॉट आर बाई 2, ये है सर हमारा आंसर, है ना। आसान सी बात है, बिल्कुल सर, इसमें क्या है सर, क्या बोला सर आपने, आपने सिर्फ इतना बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये वाली फार्मूला लगाया करो, इंटीग्रेशन के चक्कर में मत पड़ा करो। हाँ बस यही बोला मैं, तुमने समझ लिया, अरे वाह ठीक है। दूसरा सवाल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है अगेन, और हमसे बोला है वी ए माइनस वी सी, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस,
वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वी सी माइनस वी बी, सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इन सब को कैलकुलेट करें। बिल्कुल सर, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, पहले सर वी ए माइनस वी बी निकालते हैं सर, दैट इज़ ई। ए और बी देखो सर, ए ये है, बी ये है, इन दोनों के बीच में 4 मीटर का डिफरेंस है। ई डेल्टा आर इज़ 4 कॉस ऑफ थीटा। देखो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर जा रहे हैं हम, तो यहाँ एंगल है सर 90, ये है आर, तो कॉस ऑफ 90। तो सर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कॉस 90, तो ज़ीरो होता है, ज़ीरो। वी ए माइनस वी बी इज़ ज़ीरो। भाई साहब, अगले टर्न से सब लोग याद रखेंगे, मैं अगले टर्न से नहीं बोलने वाला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब लोग कान खोल के सुन लो, सिंपल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, तो वर्टिकल लाइन्स पर सेम पोटेंशियल रहता है, इन लाइन्स पे सेम पोटेंशियल होगा। मतलब इस लाइन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एक जैसा होगा। सपोज 10, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। इस लाइन का कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो, पोटेंशियल 10 ही रहेगा। सपोज इस लाइन पे पोटेंशियल 15 है, कोई भी पॉइंट चूज़ करो तो पोटेंशियल 15 ही आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में वर्टिकल लाइन के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगली बार से ऐसा सवाल दिखे ना, तुम्हें पता है क्या करना है। ए और बी पे पोटेंशियल सेम होगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा मार दोगे आंसर, ज़ीरो होगा डिफरेंस, है ना भाई। बिल्कुल सर, समझ गए। अच्छा बोलो, व्हाट इज़ वी ए माइनस वी सी। वी ए माइनस वी सी सर, मतलब ए ये है और सी ये है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर ई नॉट, और सर डिस्टेंस 3 है 3, और सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही और हम जा रहे हैं उधर ही, तो कॉस ऑफ 0, तो वी ए माइनस वी सी इज़ 3 ई नॉट। ओके सर, समझ गए हम। ठीक है, नाउ बताओ, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, है ना, वी सी माइनस वी बी तो बोल रहा है। ओहो, थोड़ा इस पर सोचना पड़ेगा भाई। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बिल्कुल, और हम जा रहे हैं इधर बिल्कुल, है ना। ठीक, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, ये वाला सर थोड़ा जूल है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। इसका मतलब सर ये वाला एंगल जो हमें है ये 53 है बिल्कुल। अरे तुम्हें पता है ना कैसे, tan थीटा विल बी 4/3, यानी 53, और ये है 37। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का एंगल 37 है बिल्कुल। तो यह आएगा ई के बदले ई नॉट, है ना, और शाबाश, क्या ई नॉट, और आर है यहाँ से यहाँ तक 5, राइट ना। 5 है सर बिल्कुल। और सर कॉस ऑफ द एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में है, बताओ ये ई वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना होगा। ये 37 मत बोल देना भाई साहब, 37 मत बोल देना, अरे ये ना सॉरी 53 मत बोल देना, 37 बोलना, ठीक है। कैसे, और ये एंगल जो है ना, ये देखो, ये मेजर कैसे किया गया, ऐसे इस तरह से, है ना। तो तुम इसे लिख सकते हो कॉस ऑफ, ऐसे 37 को नहीं लिख सकते ऐसे, कॉस ऑफ 180 माइनस 53 बिल्कुल, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 53। हाँ, तो कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 53 लिख लो, माइनस कॉस ऑफ 53। तो ये बनेगा वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 53 3/5 माइनस 3/5, और यहाँ 5 है और साथ में ई नॉट, तो वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू -3 ई नॉट। बिल्कुल सर, हम समझ गए किस तरह से आप निकाल रहे हैं वी सी माइनस वी बी। ठीक है, ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सर माइनस क्यों आया, माइनस सर माइनस इसलिए आया क्योंकि सर आप देखो ना, आपने एंगल को मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज करते तो प्लस आ जाता है, दिमाग में गई बात। अरे सर ऐसे ना सर, अगर आप ऐसे एंगल मेजर करोगे तो आप पॉजिटिव ले रहे हो उसको, और उल्टा एंगल मेजर करोगे तो नेगेटिव ले रहे हो, बस सिंपल। थोड़ी बहुत मैथ है ना, अब थोड़ी सब कुछ मैं ही सिखाता रहूँगा, ठीक है। थोड़ी मैथ तो तुम्हें भी आनी चाहिए। बिल्कुल सर, समझ गए, 100% क्लियर हुआ। चले आगे चलते हैं, दौड़ते हैं सर, दौड़ते हैं। चलो थर्ड,
ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा टिल्टेड दिया हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे, है ना। तो अब सवाल ये है कि सर निकालना क्या है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ए यहाँ है बी यहाँ है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन को एक बारी देख लो क्योंकि ये सवाल ना तगड़ा सवाल है, अगर इसका प्रॉपर प्रोसीजर पता ना हो तो ये जानलेवा है। शॉर्टकट में बताऊँ, ठीक है। चले सर देखते हैं, कोई बात नहीं सर। सोल्यूशन, पहले मुझे बोलो व्हाट इज़ आर, यहाँ आर क्या है, ये एक अच्छी लेवल का सवाल है। आर क्या है, पहला पॉइंट देखो सर 1,2 है, दूसरा पॉइंट देखें सर 4,6 है। तो सर अगर हम आर निकालें दैट इज़ 4 - 1 आई कैप प्लस 6 - 2 जे कैप, मतलब सर वो है 3 आई कैप 4 जे कैप। बिल्कुल सर, उसमें सर कोई शक ही नहीं है, ये तो हमें क्रिस्टल क्लियर है, तो हमें पता है सर। ठीक है, अब मुझे बोलो जाना कहाँ से कहाँ है। जाना सर हमें ए से बी है, ले चले गए हम ए से बी। बिल्कुल सर, ए से बी, ये है सर ए, ये है सर बी। ये कितनी डिफरेंस होगी ए से बी तक, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,6, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। तो अगर हम इसको एनालाइज करें और ये वाला कोऑर्डिनेट देखें, ये वाला, ये होगा ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट ना, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ऐसे सर 4 - 1, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 होगा, ये डिस्टेंस 3 होगी। और सर ये वाली देखें तो ये 4 और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 2 है, 6 वाई कोऑर्डिनेट है और यहाँ 2 है, तो सर ये वाली डिस्टेंस 4 होगी। ओके सर, तो मतलब ये वाला साइड 3, ये वाला साइड 4, तो सर ये वाला एंगल तो सीधे पता है 53 होने वाला है। बिल्कुल हाँ। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है थोड़ा सा इस तरफ। अरे नहीं, डायग्राम तो देख लो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना, ई है, और जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो एक ही लाइन नहीं है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो सर ठीक है, ये रहा सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके 1 मिनट, ये रहा, इसकी लेवल अच्छी है भाई, मैं बता रहा हूँ जेई का सवाल है, नीट वाले चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हाँ सर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सर ये 45 बिल्कुल। और ये वाला एंगल कितना रहेगा सर 53 में से 45, तो ये 7 डिग्री का एंगल रहेगा। बिल्कुल, तो सर देखो आर वेक्टर इधर से है ना, ये है 5 है ना, और सर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से 7 डिग्री के एंगल पे, तो सर वी बी माइनस वी ए, वही लिख लेते हैं, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, और आर का वैल्यू है 5 cos ऑफ 7। बिल्कुल, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5 ई नॉट cos ऑफ 7 डिग्री। ओ हो सर, ये है कयामत है ये तो। हाँ भाई साहब, कयामत ही है। ये आंसर करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, ये आंसर करेक्ट 100% करेक्ट। बट तुम्हारे आंसर में कभी भी कोई भी ऑप्शन तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, है ना, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल इस तरह से करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको ऐसे सवाल ऐसे करना नहीं है, इस तरीके से आपका आंसर नहीं होगा वहाँ। मैं तुम्हें इसकी सुपर फास्ट शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। यहाँ नीट वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सीधा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक कंपोनेंट आएगा सर ई नॉट कॉस 45 आई कैप, एक आएगा ई नॉट साइन 45 जे कैप। कैसे? अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, यहाँ 45 डिग्री का एंगल है, तो सर ये आएगा ई नॉट कॉस 45, ये आएगा ई नॉट साइन 45। ओहो हो, तो सर ई आ जाएगा बराबर, ई आ जाएगा बराबर ई नॉट बाई √2 आई कैप, ई नॉट
बाई रूट टू जे कैप, बिल्कुल सर। सो वी आई माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू सर ई डॉट डेल्टा आर। तो वी आई माइनस वी फाइनल, ई का वैल्यू तो सर आपने ले लिया ई नॉट बाई रूट टू आई कैप, ई नॉट बाई रूट टू जे कैप डॉट डेल्टा आर। सर आर तो हमने पहले निकाला भाई, ये रहा आर। सीधा वैल्यू पुट करो भाई, क्या आया आर का वैल्यू 3 आई कैप 4 जे कैप, 3 आई कैप 4 जे कैप। तो वी आई माइनस वी फाइनल इज सिंपली 3 ई नॉट बाई 2 4 ई नॉट बाई 2, ये आ गया 7 ई नॉट बाई रूट 2। बिल्कुल। अरे सर खामखा डरा दिया आपने, सीधा बोल देते ना पहले ही। नहीं, पहले नहीं बोल सकता था, पहले तो वही प्रोसीजर जो तुम लोग करते हो। ये है इस सवाल का आंसर, सीधा सीधा आंसर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है और आंसर इसी फॉर्मेट में होगा। तो वी ए माइनस वी बी इज 7 ई नॉट बाई रूट 2। एंड डोंट सी मी लाइक अल्ट्रा लेजेंडस है सर, ये तो अलग है। नहीं, ये दोनों सेम है। cos 7 को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा, गारंटी, मेरे से ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर समझ गए हम, 100% समझ गए सर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके होगा ना, तो हम तो अगली बार ये पहला वाला तरीका तो सर हम करने वाले हैं ही नहीं, हम तो डायरेक्ट निपटाएंगे दूसरे वाले तरीके से, जैसे आपने बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट करेंगे सर, डेल्टा आर लिखेंगे, डॉट मारेंगे, खेल ख़त्म करेंगे। अच्छा, पक्का? चलो ये करो, ये बताओ भाई, जल्दी जल्दी, अभी डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड 37 के एंगल पे, तो E इज इक्वल टू सर ई नॉट कॉस 37 आई कैप ई नॉट साइन 37 जे कैप। E इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई नॉट सर कॉस 37 होता है 4/5, तो 4/5 आई कैप साइन 37 होता है 3/5 जे कैप। सर ये निकला E, एंड R कितना है सर, आर वेक्टर, वो देखो वो 4 6 1 2, मतलब सर अभी 4 - 1 आई कैप 6 - 2 जे कैप। सर ये आएगा 3 आई कैप 4 जे कैप। सो सर वी ए माइनस वी बी इनिशियल माइनस फाइनल, वो आ जाएगा सर इंटीग्रल ई डॉट, इंटीग्रल नहीं सर कांस्टेंट तो है ना, डेल्टा आर। हाँ, तो सर ई का वैल्यू आप दे दो 4/5 ई नॉट आई कैप 3/5, ओके ई नॉट जे कैप डॉट सर 3i4j। अरे सर इसकी तो हम डायरेक्ट इक्वेशन आंसर निकाल सकते हैं। 4/5 देखो, 4 3 12, 12/5 आई कैप, ओके आई कैप नहीं 12/5 ई नॉट, फिर प्लस 12/5 ई नॉट। सही जा रहा हूँ ना मैं? हाँ सर सही तो लग रहा है। तो ये आएगा 2 टाइम्स, यानी 6 टाइम्स 6/5 ई नॉट। हाँ कुछ गलत तो नहीं है। ई डी आर, नहीं सर सब सही जा रहा है। ई डी आर हमने वैल्यू जो लिया है डी आर का 4 - 1 3 आई कैप 6 - 2 4 जे कैप, बिल्कुल सही है सर, हमें तो लगता सही है। हाँ सही है, गलत थोड़ी है। अरे तुम लोग गलत थोड़ी करोगे यार। ओके ठीक है, तो सही है, बिल्कुल सही है सर, आंसर सही है सर। निकला निकला सर, निकला निकला, खेल ख़त्म। समझ गया मैं, ठीक है ओके। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। अरे सर रुके हुए हो, चलो 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 सर, दौड़ो दौड़ो, नेक्स्ट सवाल। ओके एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं, इस पे नहीं आएंगे अभी, इससे पहले एक और सवाल था। हाँ ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 20, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा आंसर शॉर्टकट जल्दी से, तो बस प्रैक्टिस है ना। बोलो, तुम्हारे लिए सवाल है, मैं 2 मिनट रुक सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम सॉल्व करो। बिल्कुल सर आप रुकोगे? अरे भाई तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगा, तुम लोग सॉल्व तो करो। सोल्यूशन, अरे सर देखो निपटाना कैसे होता है सर, देखो कैसे फिज़िक्स पढ़नी होती है। ओहो, दिखाओ दिखाओ ज़रा, दिखाओ ज़रा, निपटाओ ज़रा। हाँ सर देखो,
सर वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, बिल्कुल सर वो होता है ई डॉट डेल्टा आर। ओ हो सर पहला हमें ए और बी के बीच में निकालना है ना, वी ए माइनस वी बी। सर वो होगा ई का वैल्यू देख लो सर 20, डेल्टा आर देख लो सर 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻²। और सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, और आप ए से बी जा भी रहे हो आगे, तो cos 0। वाह, तो ये आएगा 0.4 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी इज 0.4। वाह, एक लाइन में सर देखा। हाँ जी, देखा 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 है ना, देखा देखा हमने देखा। चलें, वी बी माइनस वी सी, बताओ 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 बताओ, वी बी माइनस वी सी सर, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी। ओके सर, करते हैं वी बी माइनस वी सी, वो तो वही आएगा सर ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है सर, वी बी माइनस वी सी करेंगे तो ई डॉट डेल्टा आर बनेगा। ई का वैल्यू सर आप देखो वो हमें 20 है, डेल्टा आर का वैल्यू देखो सर, हम जा रहे हैं ए से बी से सी तक। सर बी से सी तक अगर देखें तो कितना आएगा। अरे सर आपने तो संकट में डाल दिया। हाँ सॉल्व करेंगे सर, ये बी है बेटा जी, बिल्कुल। और सर ये यहाँ पे ना पॉइंट सी है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बी से सी तक जाना है, ये वाला, ये सर आर है। हाँ ये आर है, और सर ये एंगल थीटा है, बिल्कुल। तो सर ये वाला पता है क्या आएगा, आर कॉस थीटा। आर या डेल्टा आर लिख लो सर, ये आएगा डेल्टा आर कॉस थीटा। ओ हो। और सर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। सर ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे लिखेंगे ई डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा। सर देखो डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा ही 2 है, ई का वैल्यू क्या 20, 2 इंटू 10⁻², वही आएगा 0.4 वोल्ट। बिल्कुल सर। ओह 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 सर, अगली बार पता है हम क्या करेंगे, क्या करोगे ज़रा क्वेश्चन में, अरे बताओ बताओ कंक्लूजन क्या है। सर ये रहा ना पॉइंट ए बी और ये रहा सर पॉइंट सी, हम ना इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। वाह, क्या कंक्लूजन निकाला है, अगर तुम्हें एंगल नहीं देखना है सीधा। वाह सर, ठीक है सर, हम समझ गए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है सर, तो डायरेक्ट अब देखो सर, देखते जाओ। तीसरा वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, देखो सर वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, बिल्कुल सर। देखो ये पॉइंट सी है सर, ये पॉइंट ए है सर, इन दोनों के बीच में देखिए सर खुद ही 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है सर। देखो यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, 4। हम सर वैसे करेंगे, इनिशियल वी ए माइनस फाइनल वी सी, वो आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड 20 और 4 इंटू 10⁻²। तो सर आएगा 80 इंटू 10⁻²। सर वो आया 0.8। लेकिन तुमसे वी ए माइनस वी सी नहीं पूछा है, तुमसे वी सी माइनस वी ए पूछा है, तो सर क्या फ़र्क पड़ता है, वी ए दैट इज़ माइनस 0.8 वोल्ट। ओ हो सर, बिल्कुल देखा सर हम कितने फास्ट लर्नर हैं, बिल्कुल। चलो बताओ वी डी माइनस वी सी। सर वी डी माइनस वी सी, देख तो लें वी डी माइनस वी सी। अरे सर वी डी माइनस वी सी ऐसे सवाल कौन पूछता है सर, आप भी ना, वी डी माइनस वी सी वर्टिकल लाइन है। हाँ तो, अरे सर बोला तो था आपने, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्टिकल पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। ओहो, तो वी डी माइनस वी सी 0, तो वी डी इक्वल टू वी सी। वाह शाबाश सर, पॉइंट ई। लास्ट पे सर ए और डी के बीच में, सर वी ए माइनस वी डी। सर देखो ये पॉइंट ए है और देखो ये पॉइंट डी है। सर अभी जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी। सर देखो इनके बीच की डिस्टेंस, ए यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो 4 सर सीधा। तो सर हम तो एंगल के झंझट में पढ़ने वाले लोग हैं नहीं, फिर ई का वैल्यू 20 और सीधा सर 4 इंटू 10⁻²। सीधा सर ये लो अपना आंसर 0.8। वाह वेरी गुड, देखा कितने अच्छे से कंसेप्ट आते हैं, पता होना चाहिए, बस कंसेप्ट याद होना चाहिए, है ना। मेरी कही हुई एक एक बात तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक, ओके ठीक है सर।
समझ गए, है ना, हम याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लो सर, हो तो बता दो। हाँ ये है सर। सर क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा लग रहा है। अरे तो डरो मत ना भाई, हाँ मेरे से पढ़ के भी डरने लगो तो क्या फ़ायदा इतना पढ़ाने का, इतना अच्छे से समझाने का, हाँ हैं, पता चला मेरे स्टूडेंट होके डर रहे हो। क्वेश्चन लंबा हो छोटा हो मुश्किल हो आसान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, हमें पता है प्रोसीजर कैसे सॉल्व करना है। एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको लेके जा रहे हैं ए से बी तक, अलॉन्ग द पाथ ए बी। कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, ए बी। सवाल ए बी पाथ फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सर ए बी पाथ फॉलो कर रहे हैं। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जिसका इंटेंसिटी है 10। एक साइड है सर ए बी जो कि है 5 सेंटीमीटर, सर लिखते हैं इसी डायग्राम पे 5 सेंटीमीटर, मीटर मीटर सर, ठीक है भाई। बी सी है 3, सर ये 3 है और ये तो 4 होगा, ये तो कॉमन सेंस है, ट्रायंगल तो ऐसा ही बनता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके ओके बाय अस, सॉरी ये 2 बार हो गया ऑन इलेक्ट्रॉन, बाय अस। बताओ हम कितना वर्क करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे ए से बी। मुझे लगता है ये सवाल मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, या दिखाऊं, शॉर्टकट निपटाऊं। सर अभी आप बात ही करो, हम निपटाते हैं। अच्छा निपटाओ। सर देखो ये ए पॉइंट है ना, हाँ, और सर ऊपर देखो वो बी पॉइंट है ना, बिल्कुल। सर देखो वर्टिकल लाइन बनाओ, सर वर्टिकल लाइन बनाओ, इन दोनों के बीच में देखो सर 4 मीटर है, बिल्कुल। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, हाँ तो दैट इज़ इक्वल टू सर ई डॉट डेल्टा आर, तो ठीक है दैट इज़ इक्वल टू सर हमने अभी पढ़ा ई डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा, तो सर ई डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा इज आर परपेंडिकुलर, अभी आपने पढ़ाया है ना। तो ई का वैल्यू है 10, डेल्टा आर है सर 4, तो आंसर 40 वोल्ट्स, वी ए माइनस वी बी, ठीक। और अगर सर हम ऐसे लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, दैट इज सर माइनस 40 वोल्ट। तो नाउ अरे सर रुको तो सही, वी बी माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज। तो सर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज चार्ज इंटू वी बी माइनस वी ए, तो फिर सर चार्ज है माइनस ई और वी बी माइनस वी ए निकला है -40, तो सर हमारा आंसर -40 वोल्ट, तो हमारा आंसर है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर हम इसे जूल में लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁹ जूल, है ना। वरना हमारा आंसर ऐसे भी चलेगा कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज़ 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ईवी 40 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओहो हो सर देखो इतने आसान सवाल हमें मत दिया करो। अच्छा हम डायरेक्ट निपटाने वाले लोग हैं सर, हम ऐसे नहीं करते, छोटे मोटे सवाल हम नहीं करते। अच्छा भाई ठीक ठीक, इसी को कहते हैं ना मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, है ना। ओहो चलो सर ठीक है सर, आप तो बुरा मान रहे हो, चलो 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 सर ठीक है। ये सर हमने कर लिया, ये वाले सवाल भी हमने कर लिए, ये वाला भी हो गया सर, छोटे छोटे सवाल ये वाले। ओके नाउ दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये वाला सवाल अच्छा है, इसको पढ़ लो एक बार, क्या कह रहा है। कह रहा है सर कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड वी देन विच इज ट्रू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है पोटेंशियल वी है तो कौन सी बात सच्ची है, ट्रू कौन सी बात है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वी मस्ट बी जीरो। कहना चाहता है अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ज़रूरी है कि वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा ज़रा एक एग्ज़ाम्पल करो, एक एग्ज़ाम्पल करो। ये मेरे पास स्क्वायर है जिसके 4 साइड्स पे चार्ज रखा गया है क्यू 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 और क्यू, है ना। और ये पॉइंट सेंटर पे है 0, है ना। पता है ना ये सिमेट्रिकल पॉइंट है, सेंटर पर फील्ड कितना होगा 0 अगर ये डिस्टेंस x है। हाँ सर सेंटर पे फील्ड 0 होगा। ज़रा वहाँ पोटेंशियल निकालो। सर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस सर x, प्लस इसकी वजह से के क्यू अपॉन x इसकी वजह से,
के क्यू अपॉन एक्स प्लस सर इसकी वजह से के क्यू अपॉन एक्स, तो सर टोटल आएगा 4 टाइम्स के क्यू बाई एक्स। ओ हो। तो सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, हो सकता है वी नीड नॉट टू बी ज़ीरो। तो सर अगर ई ज़ीरो है ना, ज़रूरी नहीं है कि वी भी ज़ीरो हो। इस एग्जांपल से क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बल्कि क्या है, फॉल्स है। क्या सर ऐसे सिंपल सवाल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़ीरो है ज़रूरी नहीं है वहाँ पोटेंशियल भी ज़ीरो हो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन होती है, वो तो अपोजिट में कैंसिल करता है ना। ठीक, इसीलिए वहाँ फील्ड सेंटर पे फील्ड ज़ीरो है, पोटेंशियल ज़ीरो थोड़ी होगा सर, उसकी डायरेक्शन थोड़ी है। अच्छा चल नखरे मत करो, दूसरे सवाल पे। इफ़ वी इज़ ज़ीरो, अगर वी ज़ीरो है, अगर किसी जगह पे पोटेंशियल ज़ीरो है, ई मस्ट बी ज़ीरो, तो फिर उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए। अगेन एक और एग्जांपल देखो, मैं दे रहा हूँ एग्जांपल तुम्हें। ओ ये क्या बन गया, एक सेकंड एक एग्जांपल ज़रा करो ये सॉल्व। क्या सर कुछ यहाँ चार्ज है माइनस क्यों, यहाँ भी है माइनस क्यों, यहाँ क्यों, यहाँ क्यों, इसका सब साइड्स बराबर है स्क्वायर, बिल्कुल ऐसी इस एग्जांपल की तरह। ठीक, ए इज द साइड। सेंटर पर पता करो पोटेंशियल, सेंटर पर पोटेंशियल एट ओ। सर पहले देखो माइनस क्यू की वजह से, क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस इज एक्स सेंटर पे, प्लस फिर इस माइनस क्यू की वजह से क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन एक्स, फिर सर इस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन एक्स, फिर इसकी वजह से के क्यू अपॉन एक्स। सर सारी टर्म्स कैंसिल, सेंटर पर पोटेंशियल ज़ीरो। फील्ड सर ये नेगेटिव है, फील्ड इसी तरफ होगा, ये भी नेगेटिव सर, इसका फील्ड भी इधर ही, ये सर पॉजिटिव फील्ड उधर, ये सर पॉजिटिव फील्ड उधर, सर ज़ीरो थोड़ी होगा, फिर इधर की डायरेक्शन में होगा सर, नेट ज़ीरो थोड़ी होगा। ओहो, तो अगर पोटेंशियल ज़ीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को, ये फॉल्स है, इन दोनों को रिलेट मत करना भाई। किसी जगह पे फील्ड ज़ीरो है ज़रूरी नहीं है वहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है, किसी जगह पे पोटेंशियल ज़ीरो है ज़रूरी नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो मेरे दिमाग में बात गई, मैंने क्या कहा, 100% ना, 101% ना, बिल्कुल। तो मैं ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, है ना, ये निकाल लेना, होमवर्क है भाई, हॉस्टल वर्क होमवर्क, जो तुम्हें अच्छा लगे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे बाद में सॉल्व कर लो, है ना। ठीक, चलो अगली क्लास में मिलूँ तुमसे मैं। हाँ सर मिलना तो पड़ेगा आपको, ठीक बिल्कुल, अगली क्लास में मिलते हैं एक धुआंधार नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, वैसे अभी इस पे क्वेश्चंस हुए नहीं हैं हमारे सारे, एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।